Hey guys, this is Dev Chitransh from Living the Lala Life and I welcome in today's video. एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी या तो फिर एंग्लो ईस्टर्न ग्रुप ये ऐसी कंपनी है जिसके स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में बैठना या तो फिर जिस कंपनी से स्पॉन्सर्ड होना हर बच्चे का एक सपना होता है। जी हाँ दोस्तों, एंग्लो ईस्टर्न है ही ऐसा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है, काफ़ी पुरानी कंपनीज में से भी एक आता है। इसके बारे में जितनी तारीफी की जाए उतनी हमेशा कम रहती हैं। एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी में हर एक मैरीटाइम एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो इसके स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में बैठे एंड इसका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करें, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज या तो फिर ढंग से पैटर्न ना समझने की वजह से आईएमए का एग्जामिनेशन कई सारे बच्चे जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए लिविंग द लाइफ की टीम ने आपकी स्पेशल डिमांड और इसी क्वेश्चंस को देखते हुए एक बहुत ही अच्छी सी डिटेल वीडियो ये वाली बनाई है। और इस वाली वीडियो में हम लोग आपको ये बताएंगे कि आईएमए के या तो एंग्लो ग्रुप के स्पॉन्सरशिप प्रोसेस के रिटन पार्ट में, रिटन टेस्ट में क्या पैटर्न होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कट ऑफ क्या होता है, बाकी जितनी डिटेल चीजें आप लोग को जाननी है वो सारी चीजें भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन लीजिएगा एंड आईएमए का जो है एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी फ्यूचर वीडियोस है एंड शॉर्ट्स है वो आपसे जो है बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो आइए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, funk it. दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन या तो फिर रिटन टेस्ट का आखिर पैटर्न क्या होता है, यानी कि पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इन एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी। सो बेसिकली दोस्तों, ये जो होता है इसमें आपको मिलते हैं टोटल 3 घंटे। ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को आप नोट भी करते चलिएगा ताकि पैटर्न आपको क्रिस्टल क्लियर एंड दिमाग से हर चीज़ समझ में आपको आए। तो बेसिकली दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे इसमें आपके 2 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है जो कि 2 घंटे का होता है, एक सेक्शन होता है आपका जो कि 1 घंटे का होता है। बेसिकली उस 2 घंटे के सेक्शन में आपका जो मेन रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को लेकर के, वो होता है। बचे कुछ 1 घंटे में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। जी हाँ, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट जो है ना वैरी करता रहता है। जैसे कि यहाँ पे एंग्लो ईस्टर्न के सेंटर्स होते हैं, कभी आपको लखनऊ में मिल जाएगा, कोई आपको दिल्ली में मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा, कभी आपको कहीं और जगह पे मिल जाएगा। तो ये जैसे सेंटर वैरी होता है ना उसके हिसाब से ये थोड़ा सा सिनेरियो भी चेंज होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि सर सब्जेक्ट सारे के सारे आते हैं, सब इंक्लूडेड होते हैं जितने भी हम लोग सोच सकते हैं वो, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं वही पूछे जाते हैं, जैसे कि PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं। ये टोटल या तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो वो 2 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन होता है इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मार्किंग स्कीम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम वैसे कट ऑफ जो है इसका वैरी करता रहता है जैसे बच्चे होते हैं। अगर ज़्यादा हुए तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, अगर बच्चे कम हुए तो कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना बैच टू बैच वैरी करती रहती है। मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है सर, तो होती है दोस्तों। इसमें नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल या तो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, यानी कि उस पर्टिकुलर 1 घंटे की जिसको मैंने साइकोमेट्रिक टेस्ट का सेक्शन बताया था। इस पर्टिकुलर आवर में आपको जो है 300 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें कुछ एज सच नेगेटिव मार्किंग टाइप का कुछ होता नहीं है। साइकोमेट्रिक टेस्ट से आप समझ ही गए होंगे कि ये साइकोलॉजी आपकी जानी जाती है, ये चीज़ आपकी समझी जाती है कि आखिर आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप कितने हेल्दी माइंड के हैं, आप कितने फिट माइंड के हैं, आप कितने ज़्यादा हैप्पी हैं या उदास रहते हैं या कुछ भी बात हो, आप आखिर हैं कैसे, आपकी पर्सनैलिटी पूरी जानी जाती है। क्योंकि मैरीटाइम इंडस्ट्री जो है ना वो पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कहीं तो कहीं जाकर शिप पे इफेक्ट जरूर करती है। तो आपकी साइकोलॉजी जानने के लिए होता है। तो 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग टाइप का कुछ सिनेरियो होता नहीं है एंड इसके लिए आपको मिलते हैं 1 घंटा। ऑल्सो ये जरूरी होता है कि 300 के 300 क्वेश्चंस आपको जो है ना अटेम्प्ट करने, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने उसी पर्टिकुलर 1 आवर में।
और ये पूरा सिनेरियो था साइकोमेट्रिक टेस्ट का। ना दोस्तों, अब अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड की, जो कि सेक्शन नंबर 1 में पूछे गए थे कि सर आखिर स्टैंडर्ड क्या होता है, कौन से स्टैंडर्ड पूछा जाता है या तो किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो है क्लास 11th 12th तक के लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब पूछे जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 11 से कम के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है कभी कभी आपको क्लास 9 के 10 के 8 के बहुत बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछे जाए, बट क्लास 11th एंड 12th के क्वेश्चंस के ऊपर एंग्लो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ना दोस्तों, अब मैं आप लोगों को जो हूँ हर एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट मैंने आपके सामने इंक्लूड किए थे, उन सभी सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली उठा करके उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि आखिर कौन सी चीज़ें कैसे पूछी जाती है, किसमें थ्योरी, किसमें प्रैक्टिकल, किसमें क्या क्या होता है, सब कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स का जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो है ना बिल्कुल भी आपके एसर्शन टाइप्स के या तो फिर जो है ना एक एजम्पशन टाइप के जो क्वेश्चंस होते थे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के होते थे, वैसे टाइप के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसमें टोटल आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे ना पूछे जाए, पूछे जा सकते हैं, बट जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस हो गया या तो फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स हो गए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आगे चल के अप्लाई होने वाले डीएनएस में। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स में आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या तो वे एक पर्टिकुलर थ्योरम बेस्ड होते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं दोनों की बात यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में कि इन दोनों में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, एडवांस लेवल की नहीं आती है। केमिस्ट्री के बारे में स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो 11-12 से भी ज़्यादा आपकी क्लास 10 तक की केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है, जो कि आपकी जनरल केमिस्ट्री होती है या तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है या तो जो कि डेली यूज में होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा वाला फॉर्मूला बता दीजिए, लाफिंग गैस का फॉर्मूला आप बता दीजिए, या तो आप कंपाउंड बता दीजिए, बैलेंस करके आप बता दीजिए। ऐसे टाइप के जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। फिजिक्स में बात की जाए तो फिजिक्स में आपको याद होगा दोस्तों, तो आप लोगों ने क्लास 10th में, 11th में, 12th में आप लोगों ने जो है प्रैक्टिकल किया होगा। प्रैक्टिकल के ऊपर जो है कुछ जैसे कि वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो है ना कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को देखा जाए तो फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, स्टेबिलिटी के ऊपर मिल जाता है, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर कभी कभी 1-2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला भेज जाता है, फॉर्मूला को कंप्लीट कीजिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या तो फिर फिजिक्स में आप ऐसे क्वेश्चंस में आपको बता दूं जो कि आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं, कि जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है एंड मूविंग चार्ज जब हो रहा होता है तो मैग्नेटिज्म कैसे होता है, तो उसके ऊपर जो है ना आपके नीचे रीजंस लिखे होते हैं कि आखिर ये सेक्शन आखिर हो क्यों रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस दे दिया गया, अब उसका कॉज नीचे आपका 4 ऑप्शन दे दिए गए, A, B, C, D। इन 4 ऑप्शंस में आपको कॉज दे दिया गया या तो प्रॉपर रीजन दे दिया गया क्या कि इसकी वजह से ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया वो कैसे अकर हो रहा है। अब अगर आपको ढंग का कॉन्सेप्ट मालूम होगा तभी आप नीचे जो है ना इन 4 सेक्शंस में से सही कॉज को आप ढूंढ करके टिक कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट, अगर इनडायरेक्टली या तो अब मैं आपको डायरेक्टली मैं बताऊं तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट हो, सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो है फिजिक्स के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। इसके बाद करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ज़्यादा बहुत बड़ा वास्ट कोर्स होता नहीं है, बट जो भी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, या तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस मेकिंग, रीफिल द सेंटेंसेस, ऐसे टाइप के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज एंड ज्योग्राफी मैं यहाँ पे साथ में इंक्लूड करना चाहता हूँ। जनरल नॉलेज अनप्रेडिक्टेबल आती है, मैं आपको पहले भी बता दूँ, ठीक है। जनरल नॉलेज की सबसे अच्छी चीज़ दरअसल ये है कि जितनी भी लेटेस्टली अभी इंसिडेंट्स हुए हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ने स्टार्ट कीजिए, या तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, या तो इन सब जगह पे जाकर के आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। इनकी जो भी हेडलाइंस होती हैं, इनके जो भी अपडेट्स होते हैं, करंट अफेयर्स जो होते हैं, वो सब आप पढ़िए, या तो एक जगह पे आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। सेम विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज्योग्राफी अगर नहीं मालूम आपको तो ज्योग्राफी के बिना मैथमेटिक्स इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये हर एक कॉलेज, हर कंपनी जानना चाहता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी कंपनी में आप जाएंगे वो कंपनी आपसे कुछ पूछे ना पूछे, 1 या 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऊपर जरूर होगा, ताकि आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज देखी जाए। तो ज्योग्राफी के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर ही पूछा जाता है, बट कभी कभी ज्योग्राफी में अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पूछा गया, लिथोस्फीयर के बारे में पूछ लिया गया, या तो कभी कभी आपसे जो है इस्थमस के बारे में पूछा जा सकता है, कभी आपसे सीज, ओशंस के बारे में पूछा जा सकता है, एयरपोर्ट, सीपोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं।
ना दोस्तों अब बात करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा सर। रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या? रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है आपका होता है इंटरव्यू के बाद आता है आपका नॉर्मल मेडिकल टेस्ट में आपका एक और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। जी हाँ, जैसे आप डीजी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डीजी अप्रूव डॉक्टर जो भी कंपनी असाइन करके देगी या फिर आप खुद जाएंगे तो वहां पे आपका जो डीजी अप्रूव डॉक्टर जो होता है, जो कि एंग्लो ईस्टर्न ही आपको असाइन भी करता है, वो ही खुद आपका अपने सामने बिठा करके मेडिकल टेस्ट लेता है। उसमें नियर अबाउट 200 से लेकर के 270 तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है वैसे मोस्ट प्रोबेबली एवरेजली देखा जाए तो। बट हाँ, आपको डॉक्टर या तो जो भी कंसल्टेंट होता है वो आपको बोलता है, कहता है कि इसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है ना आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, या तो जितनी देर आप यहाँ पे बैठेंगे आप बैठे बैठे सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। तो ऐसे टाइप का सिनेरियो आपको कुछ देखने को मिलता है। और जैसे ही आप ये सारी प्रोसेसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो यस फाइनली वो हैप्पी मोमेंट आ जाता है, आपके हाथ में आ जाती है आपकी स्पॉन्सरशिप लेटर एंड आप सेलेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी या द एंग्लो ईस्टर्न ग्रुप। ना दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर पैटर्न में या तो रिटन एग्जामिनेशन में जो है कितने टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कई सारे बच्चों को लगता है कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट है तो पांचों के 5 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी से 20-20 क्वेश्चन आते होंगे। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है, आप लोगों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली बात तो ये एकदम अनप्लान्ड होता है, ये बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से कितने आएंगे, इंग्लिश के कितने आएंगे, ये बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेट में जो आप सेट दे रहे हैं, आपके सेट में जो है 20 फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो 10 आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएं। हो सकता है आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है, आपका साथी बैठा है, आप उससे जो है अगर बाद में बात करें तो वो आपको बताए कि भाई मेरे एग्जामिनेशन में या तो मेरे सेट में तो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स से, 30 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से एंड 10 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। ये पैटर्न टोटल का टोटल वहां पे एआई सिस्टम जो होता है कंप्यूटर में वही आपका डिफाइन करता है, वही आपका सेट करता है। तो इससे चीटिंग की जितनी भी संभावनाएं होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। एंग्लो ईस्टर्न का बेसिकली अगर देखा जाए तो इनके जो होते हैं ना टोटल हजारों क्वेश्चंस का एक सेट होता है जो कि हर बैच में चेंज होता है, हर एक बैच में डिफरेंटली आपको दिखता है। एंड वहां पे जब आप सेंटर पे बैठते हैं जाकर के कंप्यूटर पे बैठते हैं तो कंप्यूटर का जो एआई सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक हर एक सेट में जो है जा करके डिफरेंट सेट्स बना करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड लोग जो है बिना चीटिंग किए हुए एग्जामिनेशन दे देते हैं। तो इसकी वजह से चीटिंग के भी रेशियोज जो है ना काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। बट हाँ ये है सिलेक्शन रेट जो होता है ना वो एकदम प्योर होता है एंड एकदम जो ऊपर की जो लेयर होती है एकदम बेस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं जो सच में एलिजिबल होते हैं वही लोग रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर भी कर पाते हैं। सो दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को एकदम आखिर तक देख ही लिया है। एंग्लो ईस्टर्न रिटन टेस्ट के बारे में आपने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है एंड मैंने आपको हर एक पॉइंट काफी ज्यादा क्लियर करके बता दिया है। अगर दोस्तों आपको हमारे साथ अगर प्रिपेयर करना है, पीसीएम पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है, रिटन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉडर्न पेपर्स चाहिए, सैम्पल पेपर्स चाहिए, इसके अलावा अनलिमिटेड इंटरव्यूज भी देने हैं एंग्लो ईस्टर्न के लिए आपको, इसके अलावा दोस्तों मेडिकल टेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए एंड भी बहुत कुछ आपको जानना है विद द शिप डायग्राम एंड बाकी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ, जिसमें हम आपको पीडी तक इंक्लूड करके आपको देंगे एंड पर्सनैलिटी आपकी डेवलप करेंगे बहुत ही अच्छे लेवल पे, ताकि एंग्लो ईस्टर्न आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लीजिए। अगर आपको इतनी ढेर सारी चीजें, इसके अलावा बहुत ढेर सारी चीजें अगर आपको जाननी है एंड हर चीज को गैस करना है ताकि आपका सिलेक्शन एंग्लो ईस्टर्न में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, तो फटाफट से आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारे 25 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है एंड द नेम ऑफ द बैच इज बडिंग माइनस बैच नंबर 17 स्टार्टिंग फ्रॉम 25 ऑफ मार्च। उसका फ्री व्हाट्सएप डेमो ग्रुप का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेमो ग्रुप में जाइए, सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। हमारे आए दिन जो डेमोस्ट्रेशन होते रहते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड हर चीज को आप देख सकते हैं काफी अच्छे से। तो यस, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गिव अ थम्स अप एंड अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिए। बाय बाय।